रिपोर्ट मेरे एक साथी ने भेजी है। एक ही पेशेंट की दो रिपोर्ट है, एक ही पेशेंट का कोरोना टेस्ट है, एक ही तारीख का है। 18 जुलाई का ये भी है, 18 जुलाई का ये भी है, दो अलग अलग लैब में कराया है। मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने साथियों से कहा था कि कोई कोरोना को महामारी साबित करेगा, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। चाहे देश का कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे देश का कोई IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो। मैंने अपने साथियों से कुछ करने के लिए कहा था। एक साथी ने एक ही दिन 2 टेस्ट कराए अलग अलग लैब में, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जिसको ये देखना है, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बता सकता हूं, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, 18 तारीख का टेस्ट है। एक की रिपोर्ट नेगेटिव है, नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ है, ये भी 18 तारीख का टेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा गेम है। ये एक साधारण फ्लू है, तो इसको डेथ रेट जो बताते हैं अभी जो भारत में है वो 3%, 2% की डेथ रेट भारत सरकार बता रही है ना। इटली के अंदर 10% बताया गया था, किसी और देश में कितना परसेंट बताया। तो पहली बात तो इसमें फिगर्स जो है वो एग्जैजरेटेड है। जैसे बताएगी केसेस किस प्रकार से एग्जैजरेट किए, किस प्रकार से बढ़ाए गए, फिगर्स किस प्रकार से बढ़ाए गए। अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है। CDC, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका की सबसे अच्छी, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, उसने भी डेथ फिगर्स को बढ़ाया। एक पेशेंट का 2 बार टेस्ट कराया, 2 बार प्रेजेंट आया, 2 काउंट किए। बात समझ रहे हैं आप? आपका 10 दिन में 3 बार टेस्ट हुआ, बाय द वे 3 बार पॉजिटिव आया तो आपको 3 पेशेंट काउंट कर दिए गए, तो नंबर तो बढ़ेगा ना। तो साथियों, अब यह बात हुई नंबर बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से इन लोगों ने डेथ रेट को बढ़ाया। तो मास्क पहनने के लिए कहा गया। मास्क से क्या होगा? मास्क की जो पोर साइज होती है वो 300 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर होती है। मास्क में छेद होते हैं जहां से हवा जाती है, लेकिन कोरोना वायरस 100 नैनोमीटर का है। यानी कि कोरोना वायरस से 3 गुना से लेकर के 8 गुना अधिक छेद उस मास्क का छेद है जहां से हवा जा रही है। तो क्या कोरोना वायरस फिल्टर हो जाएगा उससे? दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है। जिस N95 की मास्क की बात की जाती है, N95 है क्या? N95 की जो सबसे छोटी पोर्ट साइज है वो 300 की है, सबसे छोटी। उसमें अलग अलग छेद है, कोई 300 नैनोमीटर का, कोई 400 का, कोई 500 का, कोई 700 का है। सबसे छोटी वाली 300 की, वो भी 95% है। N95 फिल्टर्स 95 अबाउट 300 नैनोमीटर। हम लोग पहले दिन से बता रहे कि दुनिया में ऐसा कोई मास्क नहीं है जो कोरोना वायरस को फिल्टर कर सके। वही बात हेल्थ मिनिस्टर ने कल बताई। अब वो ये कह रहे हैं कि N95 से आपको कोई फायदा नहीं है, तो फिर किस मास्क से फायदा है? तो ये मास्क किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया आप और अधिक बीमार हो, आपके अंदर वायरस घुस गया तो अंदर ही पड़ा रहे, बाहर निकल नहीं पाएगा। आप सांस तो ले ली, अंदर बाहर निकालेंगे वो अटकेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अटकेगा, फिर अंदर जाएगा। तो ये मौतों को बढ़ाने का तरीका है। मैंने आज दिन तक मास्क नहीं पहना, जब से ये कोरोना हुआ मैंने मास्क नहीं पहना। मैं डेली के 15-20 देखता हूं बिना मास्क के, बिना PPE के। पता नहीं कितने कोरोना पॉजिटिव होंगे उसमें से, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हो सकता है। ये मास्क बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा गेम सैनिटाइजर्स, ये क्या है? ये भी मौतों को बढ़ाने का तरीका है। कैसे बढ़ती मौतें इससे? ये अल्कोहल है, इससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपकी मौत बढ़ेगी। आपको कोई और बीमारी है, ऊपर से आप अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। बढ़ाने के लिए तो बताया विटामिन C लेना, विटामिन D लेना, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे जी? आप सैनिटाइजर लगाओ, अल्कोहल होता है, जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं वो भी बीमार करते हैं। तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से भी आदमी परेशान हो जाएगा, न घर वालों से बात कर सकता, न किसी और से बात कर सकता, न मित्र से मिल सकता है। यह आपको डर पैदा करता है। इस डर से, इस खौफ से मौतें बढ़ती है। फिर लॉकडाउन, अब लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश ही बंद कर दिया। अब लॉकडाउन से लोगों की जॉब जा रही है, कोई डिप्रेशन में आ रहा है, उससे मर रहा है। और मरने से पहले अगर थोड़ा सा बुखार आ गया, टेस्ट हो गया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो कोरोना का पेशेंट हो गया वो, और डेथ भी हो गई। ये सब तो क्या ही क्या, इसके अलावा WHO ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी संस्था इसके अंदर WHO है। WHO ने क्या किया? इसके अंदर एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। इसको कहते हैं सॉलिडरिटी क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। उसमें 4 ड्रग्स है। रेमडेसिविर पहली ड्रग्स है, रिटोनाविर दूसरी ड्रग है, तीसरी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और चौथी है इंटरफेरोन बीटा 1A, और ड्रग्स बाद में ऐड करी इन लोगों ने। ये एक से बढ़कर एक खतरनाक ड्रग है। रेमडेसिविर जो कि इबोला की स्टार्ट की थी, लेकिन अमेरिका में जब इबोला के ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर को शुरू किया गया था तो बहुत सारे पेशेंट मरने लगे रेमडेसिविर की वजह से, उसको बंद करना पड़ा। यानी कि उस साइड इफेक्ट से पेशेंट मर रहे हैं, ये बात WHO को पता है, उसको बंद करना पड़ा इबोला के ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहां क्यों शुरू कर दिया आपने? सिंपल सी बात है, पेशेंट पॉजिटिव आया, दवाई देंगे, 1000 में से 1 तो मरेगा, कुछ तो काउंट पड़ेगा डेथ रेट की। ये FDA ने अप्रूवल नहीं किया। FDA जो है अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंसी है जो ड्रग को अप्रूवल देता है, उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दी इस ड्रग को।
लेकिन एक्सपेरिमेंटल के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। दूसरी है लोपिनावीर रिटोनावीर कॉम्बिनेशन। यह बॉडी के नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बॉडी का डैमेज हो जाता है, वीकनेस आती है, कन्वर्जेंस आते हैं, कोमा आ जाता है, तो पेशेंट वैसे मरेगा, चाहे आप ये दवाई दो चाहे ये दो। तीसरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हार्ट अरेस्ट करती है, कार्डियक अरेस्ट। कैसे करती है? इसका एक लाइव एग्जांपल है कि कुछ डॉक्टर्स ने सोचा कि हमें कोरोना नहीं हो जाए, तो उन्होंने लगा प्रिवेंटिव लेना शुरू कर दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हमारे देश में तो मिलती है, जो प्रिवेंटिव लेना शुरू किया उसमें से एक डॉक्टर की डेथ भी हो गई। क्यों होती है? क्योंकि ये QT इंटरवल कम होता है। ईसीजी देखते हैं, ईसीजी में Q कॉम्प्लेक्स होता है, Q जो कॉम्प्लेक्स होता है, Q से लेकर T के जो बीच का गैप वो कम हो जाता है इंटरवल, उससे क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये खतरनाक दवाई है। चौथी है अच्छा, इसके अलावा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दैट इज कॉजेस सुसाइड थॉट्स। इस दवाई को खाने के बाद आपके अंदर सुसाइड करने की इच्छा पैदा होती है। तो आप लोगों ने देखा बहुत सारे हॉस्पिटल में भर्ती थे लोग, चट्टी में कूद गए। क्यों कूदे? तो डर का माहौल, ऊपर से दवाई का प्रभाव। इसके बाद आता है इंटरफेरॉन बीटा 1A। इंटरफेरॉन बीटा 1A में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं जो नहीं हो सकता। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 100 साइड इफेक्ट इसके, 100 साइड इफेक्ट्स। बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जहां पर यह साइड इफेक्ट नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है इसका? मेंटल डिप्रेशन, सुसाइड थॉट। यानी कि दवाई आपको ऐसी दी जा रही है कि आपको मारना ही मारना है उसके अंदर। अभी एक नई दवाई आई है, क्या नाम उसका? फेविपिराविर। ये जो टेबिफिलु तो उसका नाम है, ब्रांड नेम है फेविपिराविर, है ना। फेविपिराविर इज टॉक्सिक टू योर फीटस, इट इज टीरोटोजेनिक। मतलब क्या है? मतलब आपके गर्भ में कोई बच्चा है, माता के गर्भ में, उसमें डिफेक्ट पैदा करता है। अब आप सोचेंगे ठीक है भाई, पुरुष तो सेफ होंगे, ऐसा नहीं है। यह दवाई पुरुष के स्पर्म तक में जाती है, तो ये आपकी पूरी अगली जनरेशन को समाप्त करने तक की इनकी प्लानिंग है। मैंने एक वीडियो बनाया था करीब 15-20 दिन पहले, सोशल मीडिया पे काफी चला। मैंने कहा था कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई व्यक्ति इसको साबित कर दे, सरकार का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, हेल्थ मिनिस्टर इसको साबित कर दे कि ये महामारी, तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। आपको 2-3 काम करने हैं उसके अंदर। पहला काम तो यह करना है कि एक आदमी का 2 दिन में 10 टेस्ट करना है। एक आदमी का 2 दिन में 10 बार टेस्ट करना है। तो आप देखेंगे कभी पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई टेस्ट होता है? दूसरी बात, आप नॉन ह्यूमन पे टेस्ट कीजिए, गाय पे कीजिए, घोड़े पे कीजिए, गधे पे कीजिए, कुत्ते पे कीजिए, बिल्ली पे कीजिए, वही रिजल्ट आया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। उनको तो कोरोना नहीं हो रहा ना अभी तक तो भाई। हाँ, वो बंदर पे किसी को आप टेस्ट 2 तरह से करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया तो मैं उसको क्या लिखूंगा? मलेरिया का टेस्ट लिखूंगा, टाइफाइड लिखूंगा। मुझे लगेगा भाई मलेरिया का लग रहा तो मैं मलेरिया का टेस्ट कराऊंगा ना, या मैं सबका टेस्ट करा दूंगा मलेरिया का, जो पॉजिटिव है इसको मलेरिया है। ऐसा आप पूरे बंदे, जितने बंदा का सबका टेस्ट कर दीजिए। आप 100 बंदे का टेस्ट कीजिए, 10, 20, 50 पॉजिटिव आ जाएंगे और बोलोगे जिसको तो कोरोना है। ये वो तरीका है। तीसरा काम, आप पपीते पे कीजिए, आम पे कीजिए, केले पे कीजिए, अनानास पे कीजिए, वहां भी पॉजिटिव आएगा। वहां कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? मैं कह रहा हूं गारंटी पॉजिटिव आएगा, आप टेस्ट करके देखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी देश के चिकित्सा मंत्री हैं, वो MBBS MS है, मैं भी MBBS MD हूं। मैं उनसे 10 सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों के माध्यम से। ये सवाल उन तक पहुंचाइए। इन सवालों का जवाब मुझे मत दे, जनता को दे। कोरोना वायरस की साइज क्या है? पहला सवाल। और मास्क की पोर साइज क्या है? सवाल नंबर 2, कोरोना का R नोट क्या है? R नोट होता है किसी रिप्रोडक्शन रेट, यानी कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी रेट होती है ना। तो कोरोना का R नोट, जो कोविड-19 है, इसका R नोट 2.2 है। और जो टीबी है उसका R नोट तो 5 से लेकर 20 तक मानते हैं। मीजल्स का R नोट तो 10 के आसपास होता है। तो उस हिसाब से तो ये R नोट के हिसाब से तो कहीं भी ये महामारी की कैटेगरी में नहीं आता। तो कोरोना का R नोट क्या? नंबर 1 कोविड का। नंबर 2 जो पुराना जो कोरोना, जो सिंपल कोरोना जो कहता है, उसका भी R नोट ज्यादा है। नंबर 3 सवाल है, सिर्फ कोरोना से होने वाली डेथ रेट कितनी है? अगर साथ में कोई, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को हाइपोटेंशन है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, उसको निकाल दीजिए। सिर्फ कोरोना से होने वाली डेथ रेट क्या है? नंबर 3। नंबर 4, उस टेस्ट का नाम बताया या वो टेस्ट बताया जो 4 तरह के कोरोना जो समाज में है उनको डिफरेंशिएट कर सकता है। एक साधारण कोरोना वायरस जो आप बता रहे हैं, एक सार्स कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स वायरस, एक मर्स कोरोना, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक कोविड-19। ऐसा कोई टेस्ट बताया कि 4 में डिफरेंशिएट कर सकेगा, ये वाला ये साधारण कोरोना पेशेंट और ये कोविड-19 पेशेंट है। नंबर 5, जो RT-PCR टेस्ट है, इसके लिए कहा जाता है कि ये 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट देता है। कहीं कहीं पर ये 80% तक गलत रिजल्ट है। सरकार बताए, हेल्थ मिनिस्टर बताए कि इसका इनएक्यूरेसी रेट कितनी है, कितने केस में ये गलत आता है, कितने में सही आता है। नंबर 6, इस टेस्ट की क्रॉस सिक्योरिटी क्या है? आपने एक पेशेंट देखा मलेरिया का, एक देखा टाइफाइड का, एक देखा डेंगू का,
वो तीनों पॉजिटिव आए, और मलेरिया भी पॉजिटिव है, कोरोना भी पॉजिटिव है, टाइफाइड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, तो क्या मतलब है, किसको पॉजिटिव मानोगे आप? तो ये टेस्ट क्रॉस रिएक्टिव करता है, किसी और के साथ में करता है, नहीं करता है, करता तो किन किन के साथ में करता है और कैसे करता है। नंबर 7, ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो कॉमन कोल्ड होता है, उससे भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग मरते हैं, और क्या इस वर्ष ILI से लोग जो मरने की संख्या बढ़ गई है या कम हो गई है? डॉक्टर साहब बताया टीबी के बारे में, टीबी जो है प्रतिदिन 1000 लोग मरते टीबी से, 1000 लोग टीबी से मरते, तो टीबी ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है? तो क्या आप टीबी के लिए भी लॉकडाउन करोगे? ये मेरा सवाल उनसे है। नंबर सवाल है, WHO को एक भ्रष्ट संस्था घोषित किया गया था। PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने इंक्वायरी करी थी स्वाइन फ्लू की 2009 के अंदर। 2009 के अंदर WHO ने स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया था। उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई, यह पाया गया कि WHO के अधिकारी, कर्मचारी और वैज्ञानिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए यह पेंडेमिक झूठा है। तो उस झूठी संस्था के ऊपर आप लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं? ये मेरा सवाल है। और अंतिम सवाल मेरा यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी हम लोगों से राय लेने की बजाय, डॉक्टर से राय लेने की बजाय बिल गेट्स से क्यों राय लेते हैं? बिल गेट्स डॉक्टर नहीं है, कोई साइंटिस्ट भी नहीं है, वो अपना कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल गेट्स का इस पूरे मामले के साथ क्या संबंध है? ठीक है सर, ये सब सवाल मैंने लिख करके दे रखे, मेरा साथी आप लोगों को दे देगा अलग से। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों के माध्यम से जनता को भी जागरूक करें और सरकार को भी इसको जवाब देने के लिए बाध्य करें। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपने देखा कि ये 2 डॉक्टर क्या कह रहे हैं और बाकी किस तरह से मीडिया के जरिए हाइप किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में कितनी बेचैनी है। इस बेचैनी को और इस तरीके से, जिस तरीके से इलाज करने की बात की जा रही है, और बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है कि जो कुछ बताया जा रहा है लोगों को वो गलत है। अगर ये वाकई ऐसा ही हुआ, ये अगर साजिश ही हुई, तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा सवाल है कि आखिर कौन लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं, पूरी दुनिया को बेचैन करके फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।